हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आज आपको बताऊंगा, एक न्यूज़ आई है जो राशन कार्ड ई-केवाईसी। अब जैसे पहले गैस में जो ई-केवाईसी होती है, वैसे ही अब राशन कार्ड में भी ई-केवाईसी होना अनिवार्य हो गया है। राशन कार्ड की ई-केवाईसी कराना ज़रूरी है, वरना 30 जून के बाद नहीं मिलेगा फ्री में राशन। कि अगर आप राशन कार्ड की भी ई-केवाईसी नहीं करेंगे, 30 जून के बाद आपको राशन नहीं मिलेगा। ये सब फर्जीवाड़े को रोकने के लिए ही के-वाई-सी की जा रही है। राशन कार्ड की सामग्री का लाभ उठा रहे उम्मीदवारों को ई-केवाईसी करना ज़रूरी है। इसके लिए उपभोक्ता को 30 जून तक का समय दिया गया है। यदि ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं तो 30 जून के बाद फ्री राशन मिलना बंद हो जाएगा। ये साफ साफ है, अच्छी बात है कि ई-केवाईसी करना भी ज़रूरी है। आम आदमी को ई-केवाईसी होगा, जो काम होगा वो प्रॉपर तरीके से होगा। इस बारे में ये बताया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े उपभोक्ताओं की राशन डीलर की दुकान पर पॉस मशीन से बायोमेट्रिक ई-केवाईसी की जाएगी। मतलब कि पॉस मशीन के द्वारा जहाँ पे आपको राशन, जहाँ दुकान डीलर होते हैं, राशन जो आपको देते हैं, उन्हीं के वहाँ आपको जाना पड़ेगा। हर क्षेत्र में, हर ग्राम में, हर शहर में अपने अपने राशन कार्ड डीलर होते हैं, तो उन्हीं के पास जाना पड़ेगा। अपने अपने कहीं इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा, अपने डीलरों के पास जाना है। कुछ लोग अपात्र होते हुए भी फ्री में राशन सामग्री का लाभ उठाते हैं। जो सरकार ने किसी भी तरह के अपात्र व्यक्तियों को और फर्जीवाड़ों को रोकने के लिए यह व्यवस्था की है। मतलब ऐसा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, जो अपात्र होते हैं, जिसको राशन लेने के योग्य नहीं होते हैं, फिर भी वह इस योजना का फ़ायदा उठाते हैं। और ऐसे ही फर्जीवाड़े रोकने के लिए ई-केवाईसी कराया जाता है, क्योंकि आजकल सारी जानकारी ई-केवाईसी के थ्रू मिल जाती है गवर्नमेंट को। जैसे कि आधार कार्ड हो गया या हो गया, तो उससे सारे जानकारी बैंक से लिंक होते हैं। जो बैंक से लिंक होते हैं हमारे आधार कार्ड, उसमें हमारी सारी डिटेलें वो जान सकते हैं कि कोई ये इनकम टैक्स का अधिकारी तो नहीं है, या कोई ये इनकम टैक्स तो नहीं भरता है। और साथ में सारी डिटेल, इनके पेमेंट का, सब चीज़ का हिसाब आजकल गवर्नमेंट लगा लेती है। तो इसी हिसाब से ई-केवाईसी ये करवाते हैं, जिससे कि जो फर्जीवाड़ा होता है, जिसके जो बड़े बड़े गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं और ये लोग जो सरकारी विभाग में होते हैं, ये होते हैं, तो ये इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखते हुए इन लोगों ने ई-केवाईसी करवाई है। जिससे कि जो भी अपात्र व्यक्ति होगा, जो उसका इनकम ज़्यादा होगी, वो भी अगर इस चीज़ का फ़ायदा लेता है, वो उससे इनकम का फ़ायदा नहीं ले पाएगा, जिससे कि उनका राशन कार्ड का वो रुक जाएगा। आगे वो राशन कार्ड नहीं ले पाएंगे, राशन कार्ड इनका रुक जाएगा और ये कोई भी राशन नहीं ले पाएंगे। इसलिए ये फर्जीवाड़े को रोकने के लिए 30 जून तक इन्हें के-वाई-सी अनिवार्य कर दिया है। बहुत अच्छी चीज़ है, जिससे कि हर चीज़ लोगों को, जो पात्र लोग हैं, उनको इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। जो उम्मीदवार इस तिथि तक के-वाई-सी नहीं कराते, उन्हें राशन कार्ड सामग्री नहीं मिलेगी। ठीक हो गया। नई व्यवस्था के अंतर्गत सभी सदस्यों को अपना राशन डीलर की दुकान पर जाकर बायोमेट्रिक अंगूठा लगाकर ई-केवाईसी करानी होगी। जो अंगूठा नहीं लगा सकते हैं, तो उनका आइरिस स्कैनर की के-वाई-सी की जाएगी। कहने का मतलब है, जो लोगों के फिंगरप्रिंट नहीं आते हैं या फिंगरप्रिंट नहीं पहुँचते हैं, तो उनका आँखों से भी रेटिनल लेके भी ये ई-केवाईसी कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत लोगों के अंगूठा नहीं आते हैं, तो वो अपनी ई-केवाईसी आँखों के थ्रू भी, रेटिना के थ्रू होता है। जब आधार कार्ड बनता था, तब हमारे आँखों, चेहरे की फ़ोटो प्लस आँखों का आइरिस और हाथों के फिंगर, सारी की 10 अंगुलियों की ली जाती थी। तो कहने का मतलब है कि बायोमेट्रिक्स का एक प्रावधान होता है आधार कार्ड का, तो उसी के थ्रू ये आप इन चीज़ों से कोई भी एक करके इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकता है बायोमेट्रिक के थ्रू। ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, जिससे कि ये फर्जीवाड़े को रोका जा सकता है। और आइरिस के थ्रू तो जाएगी। आजकल के-वाई-सी के जो पात्र व्यक्तियों को राशन फ्री दुकान पर शुद्ध उपस्थित होना होगा, खुद उपस्थित होना होगा। राशन वितरण की शिकायत के बाद विभाग ने आदेश जारी किया कि 30 जून 2024 तक जिला रसद अधिकारियों को ई-केवाईसी करवाने के निर्देश दिए हैं। और सही बात है कि जल्द से जल्द 30 तारीख का जो भी शिकायत मिल रही थी अभी तक विभाग को कि ऐसा अपात्र व्यक्ति भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं, इसलिए ही इन लोगों ने, जैसे गैस की के-वाई-सी हुई थी बीच में, उसी के थ्रू अब इनने भी के-वाई-सी जारी करने का आदेश दे दिया है अधिकारी ने। ये हो गया है तुम्हारे राशन अधिकारी लोग ने, राशन जो हो गए हैं, इन लोगों ने भी के-वाई-सी के आदेश निर्देश कर दिए हैं। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रदेश में सभी उपभोक्ताओं को ई-केवाईसी कराई जा रही है। सभी उपभोक्ताओं को 30 जून से पहले ई-केवाईसी करना जरूरी है। संबंधित डीलर अपने यहाँ गेहूं लेने पहुंचने वाले सदस्य के साथ उनके परिवार के अन्य सदस्यों की ई-केवाईसी पोस्ट मशीन के माध्यम से भी कर सकते हैं।
जो भी जून से पहले ई केवाईसी करना ज़रूरी है। डीलर अपने यहाँ गेहूँ लेने में पहुँचने वाले जो सदस्य हैं उन सदस्य के साथ उनके परिवार के अन्य सदस्यों की ई केवाईसी पोस्ट मशीन के माध्यम से भी कर सकते हैं। खाद्य सुरक्षा पात्र लाभार्थियों की ई केवाईसी करने के लिए उचित मूल्य दुकान पर प्रदत्त पोस्ट मशीन की आवश्यकता प्रदान किया जा चुके हैं। सब जगह पोस्ट मशीन दे दी गई है। सरकार द्वारा राशन डीलरों को सरकार द्वारा उचित मूल्य की दुकान पर राशन लेने वाले सभी परिवारों को ई केवाईसी करवाने के लिए कहा गया है। ई केवाईसी नहीं करवाने पर राशन खाद्य सुरक्षा का लाभ नहीं मिलेगा और आपको फ्री राशन भी नहीं मिलेगा। सरकार द्वारा अपात्र और फर्जी व्यक्तियों को हटाने के लिए निर्णय लिया गया है कि ई केवाईसी सभी परिवारों को ई केवाईसी के लिए कहा गया है। जो आपके परिवार के जो सदस्य हैं वो केवाईसी जरूर करवाएं, नहीं तो आपको राशन फ्री में राशन नहीं मिलेगा। और जो अपात्र और फर्जी व्यक्तियों को हटाने के लिए निर्णय लिया गया है, इसलिए सभी की ई केवाईसी करना ज़्यादा ज़रूरी है। राशन वितरण में फर्जीवाड़े को बार बार शिकायत मिलती रही है। फर्जी तरीके से राशन लेने के काफ़ी मामले आमने सामने आए हैं। जैसे गड़बड़ी को रोकने के लिए ई केवाईसी के आदेश जारी किए गए हैं ताकि फर्जीवाड़े को रोका जा सके और अपात्र व्यक्ति को ही राशन सामग्री मिलने। इससे विभाग को पता चलेगा कि वास्तव में कितने लोग पात्र हैं और जिनका लाभ मिल रहा है। इसके बाद अपात्र व्यक्तियों को नाम हटाए जाएंगे। कहने का मतलब है ये गड़बड़ी को रोकने के लिए, फर्जीवाड़े को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने ये विभाग का ई केवाईसी चालू किया है, जिसके थ्रू विभाग को पता चल जाएगा वास्तव में कितने लोग पात्र हैं और जो भी पात्र हैं उनको लाभ मिलेगा और जो अपात्र हैं उनका नाम हटाए जाएंगे। ठीक हो गया। राशन कार्ड ई केवाईसी के लिए आवश्यक दस्तावेज। राशन कार्ड ई केवाईसी कराने के लिए आधार कार्ड होना अनिवार्य है। जो दस्तावेज उसमें लगेंगे, सबसे पहला है आधार कार्ड। खाद्य सुरक्षा से जुड़े लाभार्थियों को राशन डीलर के पास आधार कार्ड एवं राशन कार्ड लेकर जाना है। एक पहला हो गया आधार कार्ड, दूसरा है प्लास्टिक वाले राशन कार्ड आ गए या जिसके पास पुराना राशन है वो भी लेके जा सकता है। वो चीज़ है, दो चीज़ है कि ऑनलाइन के माध्यम का भी प्लास्टिक वाले ऑनलाइन वाले माध्यम से भी राशन कार्ड लग गए हैं। अब वो दो चीज़ आपको लेके जाना है, आधार कार्ड और राशन कार्ड। 30 जून से पहले राशन कार्ड में जुड़ी सभी सदस्यों की ई केवाईसी कराना जरूरी है। राशन डीलर पोस्ट मशीन के द्वारा ई केवाईसी करेगा। कहने का मतलब है 30 जून से पहले आप करवाइए और ई केवाईसी जो होनी है वो पोस्ट मशीन के द्वारा होनी है। यदि आपके आधार कार्ड में बायोमेट्रिक अपडेट नहीं है तो इसे करवा लें। इसके बाद राशन डीलर के पास जाकर अपनी बायोमेट्रिक ई केवाईसी करवा लें। बहुत सारे लोगों का अपडेट नहीं होता है बायोमेट्रिक। 15 साल हो गया, 5 साल बाद बच्चों का अपडेट होता है। 5 साल के बाद 15 साल के जो बच्चे होते हैं वो भी अपडेट कराना उनको भी अनिवार्य है। ध्यान से सुनना। पहला है 5 साल बाद अपना बच्चों का बायोमेट्रिक अवश्य करवाएं। उसके बाद 15 साल बाद बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसकी जो एज होती है 15 साल हो जाएगी। 15 ईयर्स जब हो जाएगी, एक 5 ईयर्स एक 15 ईयर्स हो जाएगी, तो आपके बच्चों का भी बायोमेट्रिक्स होगा। ध्यान रखिए। और जिसके फिंगरप्रिंट नहीं आ रहे हैं, जिसका प्रॉब्लम हो रही है, वो भी जाके दोबारा से अपना बायोमेट्रिक्स करा सकता है आधार सेंटर में जाके, क्योंकि जल्द से जल्द वो कराइएगा तभी ही आपका राशन कार्ड डीलर के पास आपका फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक लेते वक्त कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और राशन कार्ड द्वारा जो अपडेट आई है, राशन कार्ड द्वारा सभी राशन उपभोक्ताओं को 30 जून तक ई केवाईसी करवाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। जो उपभोक्ता ई केवाईसी नहीं कराएगा उसे फ्री राशन और खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ नहीं मिलेगा। उचित मूल्य की दुकान पर राशन डीलर के पास जाकर अपनी ई केवाईसी करवा सकते हैं। दोस्तों, सभी से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि ई केवाईसी आप ज़रूर करवाइए, जिससे कि इस राशन का आपको बेनिफिट मिल सके, जिससे कि हम सबका संकल्प रहेगा जो फर्जीवाड़े और अपात्र व्यक्ति हैं वो सब इनसे नाम हट जाए और सही लोगों को सही टाइम पर राशन कार्ड का बेनिफिट मिल सके, जिसमें आपको राशन मिल सके और उसका बेनिफिट मिले आपको राशन कार्ड का भी, जो आपका कार्ड बना हुआ है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत समझ में आई होगी। जल्द से जल्द मैं राशन कार्ड की ई केवाईसी ऑनलाइन के माध्यम से कैसे करते हैं इस बारे में वीडियो ज़रूर लाऊंगा। तब तक मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही जानकारी मिलते रहे आपको मेरी वीडियो के माध्यम से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।